का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम कोचिंग में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, क्लास 10th का मैथ का चैप्टर जिसका नाम है पाठ 5 यानी चैप्टर नंबर 5 समांतर सीढ़ी। तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये सेल्फी चैप्टर, ठीक है। जो बच्चे हिंदी मीडियम में मैथ पढ़ना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी यानी एपी, इसे एपी भी कहते हैं, इसका हम पार्ट 1 करेंगे आज। यानी ये जो चैप्टर नंबर 5 है बहुत बड़ा होने वाला है, तो इसको हम 6-7 पार्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो पहला पार्ट है जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 5.1 भी करेंगे, साथ में परिचय भी करेंगे। परिचय यानी इंट्रोडक्शन, यानी चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। तो ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एपी यानी समांतर श्रेणी क्या होती है। तो एपी का एग्जांपल लिखा जाएगा 2, 4, 6, 8, 10। अब इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो इन सभी के अंदर अंतर दिखाई दे रहा आपको सभी को समान अंतर, यानी 2 का ही सब में अंतर दिखाई देगा। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। ऐसे ये जो लिस्ट है, ये एपी है, ये श्रेणी ये चलती आ रही है। तो इन सभी के बीच में जो अंतर है ना, वो सब क्या है? समान है। तो इसी कहते हैं समांतर श्रेणी। अब वो जो लिस्ट हो सकती है, कोई भी श्रेणी हो किसी भी तरीके से हो सकती है, लेकिन उनके बीच में जो अंतर होगा वो क्या होगा? समान होगा। तो यह एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसमें सबके बीच का जो अंतर क्या है? समान है। इसी को कहते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें और कुछ चीजें भी हैं, उनको भी देखते हैं। अब हम देखेंगे इसके अंदर ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है और ए एन क्या होता है। तो देखो, ए क्या होता है? हमारा प्रथम पद, यानी जो मैंने आपको ये ए पे दिखा है ना, 2, 4, 6, 8, 10, इसका जो ये पहला पद है 2, ये क्या होगा? हमारा ए कहलाएगा। तो ए किसे कहते हैं? प्रथम पद को कहते हैं। डी किसे कहते हैं? हम सार्व अंतर को, यानी इनके इन दोनों पदों के बीच का जो भी अंतर है वो क्या कहलाएगा? हमारा सार्व अंतर कहलाएगा। अब एन, एन क्या होता है? हमारे पदों की संख्या, ठीक है। यानी जितने भी टोटल पद हैं उन पदों की संख्या को कहते हैं एन। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। अभी यहाँ पे मैंने 5 पद लिखे हैं, तो यानी एन कितना हो जाएगा? हमारा 5। तो हमारे इसमें पद की संख्या कितनी होगी? 5 हो जाएगी। ए एन क्या होता है? अंतिम पद। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ऐसे डॉट लास्ट में मैं लिख दूं 18, तो ये जो हमारा 18 है ना, ये हमारा अंतिम पद है। जो भी हमें एपी दिया होगा, यानी समांतर श्रेणी दी रखी होगी, उसके अगर आखिर का पद लिखा हुआ है तो क्या लगेगा? हमारा अंतिम पद। और अंतिम पद को कहते हैं हम ए एन, ठीक है। अंतिम पद क्या कहते हैं? ए एन। तो ये छोटा सा इसका इंट्रो है। अब इसके अलावा हम करेंगे स्टार्ट सबसे पहले एक्सरसाइज जिसका नाम था 5.1। अब उसको शुरू करते हैं, ठीक है। अब प्रश्नावली 5.1 यानी एक्सरसाइज नंबर 5.1 करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर आपको मैं 2 करा रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना, उसे समझाने के लिए पहले आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 करना होगा, तभी जाकर क्वेश्चन नंबर 1 आपको आएगा। तो पहले हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 2 अगर ज्यादा बड़ा होता है तो इस वीडियो के अंदर से हम क्वेश्चन नंबर 2 ही करेंगे। अगर वीडियो छोटी होती है तो हम क्वेश्चन नंबर 3 भी इसके अंदर करा देंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, और जबकि प्रथम पद ए है और सारवंतर डी निम्नलिखित है। कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि आपको एपी के 4 पद लिखने हैं, प्रथम शुरू के 4 पद, और आपको ए दे रखा है यहाँ पे और डी दे रखा है। डी यहाँ पे हमारा सारवंतर बोला गया है और हमारा आपको ए दे रखा है प्रथम पद। मैंने आपको बताया था ए क्या होता है? प्रथम पद होता है। पहला पॉइंट, ए कितना लिखा है? 10। डी दे रखा है हमें 10, ठीक है। ए 10 है और डी भी 10 है, तो हमारा प्रथम पद क्या होगा? 10 ही हो जाएगी। ए क्या होता है? हमारा प्रथम पद। तो ए बी का पहला पद क्या हो गया? 10। अब देखो, सबका अंतर कितने का? 10-10 का अंतर है। डी क्या होता है? सार्व अंतर। तो निकालेंगे कैसे? देखो, उसका एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। पहला पद लिखा मैंने ए 10। अब दूसरा पद लिखना है तो दूसरा पद लिखूंगा A2 यानी दूसरा पद। तो उसके लिए फॉर्मूला है A + D। तो 10 + 10 कितने हो गए? 20। ए 10 था, डी 10 था, दोनों का प्लस कर आ गया 20। दूसरा पद आ गया हमारा 20। अब तीसरा पद जब निकालूंगा A3,
तो ए प्लस 2d कर दूंगा। क्या कर दूंगा? ए प्लस 2d। तो 10 प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, डी क्या था? 10 था। तो 2 को 10 से करेंगे 20 प्लस 10 30 आ जाएगा आंसर। यानी तीसरा पद आ गया 30। अब मैं बात कर रहा था चौथे पद की, ठीक है। तब चौथा पद देखते हैं। देखिए चौथा पद A4 यानी A प्लस 3D। जब भी आपको कोई भी पद निकालना हो, बनाना हो, तो उससे एक कम लिखिए। जैसे यहाँ पे हमें चौथा पद बनाना था तो एक कम लिखा 3। दूसरा पद बनाना, तीसरा बनाना था तो लिखा मैंने 2D। तो A प्लस 3D कर देंगे। तो 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई डी क्या था? 10 था। तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 30। 30 प्लस 10 40। तो हमारा चौथा पद क्या आ जाएगा? 40। तो हमारी जो AP है वो क्या बन जाएगी? देखो AP बन जाएगी हमारी 10, 20, 30 और 40। ये हमारे प्रथम 4 पद हो गए इसके AP के, ठीक है। तो 10, 20, 30 चले, और सभी के बीच में अंतर देखो 10 10 का ही आ रहा है। 10 10 10 10। हमें क्वेश्चन में दिया भी था कि D कितना है? 10। तो D मतलब होता है हमारा सर्व अंतर। चलिए इसका सेकंड पॉइंट में चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या? पॉइंट नंबर 2 करेंगे हम। A आपको दिया हुआ है -2, D दे रखा है आपको 0। तो फॉर्मूला वही लेंगे। सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे। A क्या है? -2 दे रखा है, D क्या दे रखा है? 0 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए A पहला पद हो गया हमारा, प्रथम पद -2। दूसरे पद के लिए लिखेंगे A2, वही A प्लस D करेंगे। दूसरा पद निकालना हो तो क्या करते हैं? A प्लस D करते हैं। तो A क्या था? -2, D क्या था? 0। तो माइनस प्लस -2 में से 0 घटाओगे तो 2 ही आएगा, वो भी माइनस का। तीसरा पद के लिए लिखेंगे A प्लस 2D, -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 यानी 2 मल्टीप्लाई D, ठीक है। तो 2 को 0 से करोगे मल्टीप्लाई 0 ही आएगा। 0 को 2 में प्लस माइनस करोगे तो भी वैल्यू माइनस के 2 ही आएगी। सेम चीज चौथा पद यानी A4, A प्लस 3D। तो 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0। तो 3 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो आएगा 0, 0 प्लस माइनस करोगे 2 में तो क्या आएगा? माइनस का 2 ही आएगा। तो हमारा AP क्या आ गया? देखिए -2, -2, -2, -2। तो ये बन चुका हमारा AP प्रथम के 4 पद। अब देखिए अंतर भी D कितना? 0। सब में अंतर है ही नहीं किसी में। देखो -2 आ रहा है, फिर -2, फिर -2, फिर -2। अंतर है किसमें? 0 का अंतर है इसके अंदर, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 आगे सबको समझ में। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। तीसरा पॉइंट में लिखा है A हमारा क्या है? 4 है, और D क्या है हमारा? -3 है। सॉल्यूशन करेंगे। इधर देखिए सॉल्यूशन सर इसका, ठीक है। प्रथम पद 4 A दे रखा था, हो गया। दूसरे पद के लिए A2 निकालेंगे यानी A प्लस D करेंगे, वही चीज सेम। 4 प्लस -3। अब देखिए D हमें दे रखा था -3, तो माइनस प्लस क्या बन जाएंगे? -3 बन गया माइनस का। तो 4 में से 3 गए 1। दूसरा पद आ गया हमारा 1। अब तीसरा पद A प्लस 2D। तो A क्या था? 4 प्लस 2D, 2 मल्टीप्लाई D कितना था? -3, 2 3 6 आएगा। माइनस का, कोई प्लस माइनस होते हैं माइनस। अब 4 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा? 2। लेकिन 2 हमारा माइनस का क्यों आया? क्योंकि 6 हमारा बड़ा था और 4 छोटा था। जो भी साइन लगता है हमेशा लगता है बड़ी संख्या का लगता है। तो 6 हमारी बड़ी संख्या है, 6 का साइन था माइनस का, इसलिए आज 2 आ गया माइनस का। अब कोई बहुत से बच्चे कह रहे होंगे ये क्या पढ़ा रहे हो भैया आप, ये तो हमें छोटी छोटी चीज पता है। लेकिन देखो कोई से बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होती है ना कि प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस माइनस क्या होते हैं, तो बताने पड़ते साथ के साथ, ठीक है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। A4 यानी हमारा चौथा पद। तो A प्लस क्या करेंगे? क्या? 3D करेंगे, ठीक है। चलिए 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि देखो 3 मल्टीप्लाई D करना है। तो D क्या था हमारा? माइनस का 3, 3 3 9, माइनस का आ गया। 9 में से 5 गए, 4 गए 5। तो आंसर आ गया हमारा, चौथा पद आ गया 5, वही माइनस का। तो हमारा AP क्या बनेगा? प्रथम पद हमारा क्या था? A4, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो ये हमारा बन जाएगा AP के प्रथम 4 पद। तो जब भी आपको कोई भी पद निकालने को बोला जाए AP के, तो आप ये फॉर्मूला आकर निकाल सकते हैं। जैसे आपको बोल दिया जाए AP का आप निकालिए छठा पद, तो छठे पद के लिए क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो A प्लस 5D, है ना। फिर निकालना छठा पद है तो एक कम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे चौथा पद निकालना तो हमने 3D लिखा था। अगर हमें 5वां निकालना हो तो हम लिखते A प्लस 4D।
कोई दिक्कत तो नहीं है आपको सभी को? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन इसका जो लास्ट पॉइंट, 2 पॉइंट हो रहे हैं इसके, वो देखेंगे। पॉइंट नंबर 4। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 में चलते हैं। देखिए 4 में क्या बोला हुआ है, ए दे रखा है -1, डी दे रखा है 1/2। तो वही सॉल्यूशन सबसे पहले लिखते हैं हमेशा, ए क्या है डी क्या लिख दिया। एक पहला पद हो गया हमारा -1, क्योंकि पहला पद हमेशा ए होता है, तो क्वेश्चन में दे रखा है। दूसरा पद A2, ए प्लस डी करेंगे। ए क्या था -1 प्लस 1/2, डी हमें 1/2। अब क्या करते हैं, देखो जब भी बीच कोई भी ऐसा तुम्हें दिखाई देगा, एक बटे में एक नंबर है, संख्या दे रखी है, उनके बीच में कोई साइन हो प्लस या माइनस का, तो 2 की मल्टीप्लाई वाले से कर दो। बट जो में बटे में नीचे चीज होती है ना, उसकी मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं। तो 2 1 कम 2 हो गया, फिर प्लस का साइन था, प्लस लगाया, फिर 1, तो माइनस का 2 आ गया, बटे में 2 रह गया। अब 2 में से 1 जाएंगे, कितना बचेगा, 1 ही आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि 2 बड़ा था। तो 1/2 हमारा आ गया इसका दूसरा पद। A3, ए प्लस 2D करेंगे, वही चीज 2 और डी क्या था 1/2, मल्टीप्लाई में लगेगा, आपको पता है क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है डी के साथ, ठीक है ना। तो 2 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखो 2 से 2 कर सकता है पहाड़ी में, तो 2 के पहाड़ी में 2 कटेगा 1 पर, 1 की मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 1 ही आएगा। माइनस का 1 और प्लस का 1 क्या होते हैं, माइनस होते हैं, यानी 0 आ जाएगा आंसर। 1 में से 1 गया 0। तीसरा पद हो गया हमारा 0। अच्छा, चौथा पद a प्लस 3D करना है, तो माइनस का 1 हमारा a था, प्लस 3 और डी क्या था 1/2। अब 2 को 2 तो कर नहीं सकते, 2 के बारे में 3 तो आता है नहीं, तो क्या करो 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3/2 हो गया। अब क्या करेंगे, वही चीज देखो, सेम प्रोसेस आ गई यहाँ पे भी। जब भी कोई चीज बटे में हो और कोई साइन हो बीच में माइनस प्लस का और कोई संख्या हो, तो क्या करते हैं, नीचे वाले से उसकी गुना कर देते हैं। नीचे 2 दे रखा बटे में, तो 2 के करेंगे 1 से 2 1 का 2, वही माइनस का आएगा, माइनस का दे रखा है इसलिए। प्लस का साइन लगा दिया, बीच में दे रखा है फिर 3। बटे में भी नीचे 2 को रखते ही है, जो चीज बटे में होती है उसको रखते हैं। 2 माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस यानी 2 में से 3 जाएंगे, बचेगा 1। बटे में 2 था, 2 रह देंगे। साइन किसका लगेगा, 3 का, 3 संख्या क्या है बड़ी है, तो इसका आंसर आएगा प्लस में 1/2, ये हो जाएगा चौथा। तो AP क्या होगा, देखो माइनस का 1 माइनस का 1/2, 0 और 1/2 हमारा हो जाएगा ये AP के 4 पद प्रथम। ठीक है, अब यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हुई आप सभी को? दिक्कत नहीं हुई है तो कमेंट में जरा बता दो यार, बताओगे नहीं तो कैसे चलेगा। देखो चैनल हमने ना यूट्यूब पे ये वाला हिंदी मीडियम कोचिंग नाम से खोला है, एकदम नया चैनल। तो अभी जस्ट ये मेरी पहली वीडियो होगी मैथ की, और इसी के साथ मैं आप सभी को ना बता दूं, हमने क्लास 8th और 9th के बच्चों को भी पढ़ाएंगे, मैथ भी पढ़ाएंगे, साथ में SST भी पढ़ाएंगे और हिंदी भी पढ़ाएंगे। तो मेरे साथ मेरे और कुछ और साथी भी है जो आपको पढ़ाने वाले हैं। मैं सिर्फ आपको मैथ ही मैथ पढ़ाऊंगा, अगर मन करा तो मैं आपको ज्योग्राफी वगैरह या हिस्ट्री वगैरह भी पढ़ा दूंगा, लेकिन बाकी मेरे साथी वो पढ़ाने वाले हैं SST और हिंदी। ठीक है, तो हमारी ये पहली वीडियो होगी यूट्यूब पे जो आने वाली है, मैथ की, क्लास 10th की है, चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है AP। ठीक है, तो दिल लगा के पढ़िएगा और अच्छे मार्क्स लेकर आइए। ठीक है, बोर्ड आने वाले हैं, तो आपको मैं जल्द से जल्द कराने की कोशिश करूंगा। कि पीछे मैंने चैनल तो खोल दिया, ट्रेलर भी डाल रखा है मैंने चैनल का, आप अगर देखने जाके देखिए ट्रेलर, आपको ट्रेलर का लिंक मिल जाएगा हमारी इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो चैनल का ट्रेलर है वो, उस पर हमने सब बताया कि मतलब कि हम क्या पढ़ाने वाले, 30 सेकंड का ट्रेलर है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, और अपने जो थोड़े वैसे दोस्त हैं ना जो अभी पढ़ने में थोड़े कमजोर हैं, तो उनको भी हमारे चैनल के बारे में बताएं और हमारी वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, ताकि वो भी पढ़ सके। अगर आपको सही मायनों में लगता है कि मैंने आपको एकदम सही तरीके से पढ़ाया है, तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना एक बार और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब इसके पार्ट 2 का हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, यानी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर आपको 2 करा चुका हूँ मैं, 3 और 4 कराऊंगा मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कराऊंगा, उसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज है 5.1 वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।